राधे राधे गाइस। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में अजय एकादशी आती है। अजय एकादशी पाप नाशनी एकादशी होती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है और भगवान विष्णु की पूजा करने से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। चलिए अब मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से अजय एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक चक्रवर्ती राजा थे, उनका नाम था हरिश्चंद्र। बहुत ही चक्रवर्ती राजा थे वो और बहुत ही सत्यवादी थे। वे जो अपनी बात कह देते थे, मुख से निकाल देते थे, उसको अवश्य ही पूर्ण करते थे। एक बार की बात है, विश्वामित्र जी को दक्षिणा चुकाने के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व राज त्याग दिया। पुत्र पुत्री और पत्नी को भी त्याग दिया और वे एक चांडाल के यहाँ दास बनकर रहने लगे। बहुत ही विचलित रहते थे, वह बहुत ही परेशान रहते थे, परंतु उन्होंने अपना जो सत्य धर्म है उसको नहीं छोड़ा और इन बातों को कई दिन बीत गए। एक दिन वे बड़े परेशान से बैठे थे और सोच में पड़ रहे थे कि मैं कहाँ जाऊँ और अपना यह दुख किसको बताऊँ, क्या करूँ मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तब गौतम जो ऋषि थे वो वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने पूछा, राजन आप इतने उदास क्यों हैं? तब उन्होंने आप बीती गौतम ऋषि को बताई। तब गौतम ऋषि ने कहा कि राजन, भाद्रपद माह में अजय एकादशी आती है, आप अजय एकादशी को विधि पूर्वक कीजिएगा, आपके समस्त कष्ट दूर होंगे। तब कुछ ही दिनों पश्चात अजय एकादशी आई और विश्वामित्र का कर्ज चुकाने के लिए राजा ने अपना राजपाट था वह सब त्याग दिया था और वह चांडाल के यहाँ दास बनकर रहने लगे थे। और तब उन्होंने विधि पूर्वक जो उपवास एकादशी का किया और जागरण किया और बड़े मन से भगवान का ध्यान लगाकर उन्होंने ये जो अजय एकादशी होती है इसका उपवास किया था। तब जो उनकी पत्नी होती है वह किसी कारणवश अर्थात सांप के काटने से जो राजा है उसकी पुत्र की मौत हो जाती है और जो रानी है उसको शमशान में लेकर आती है। परंतु जो हरिश्चंद्र राजा थे वह बिल्कुल भी नहीं डगमगाते हैं और वह जो अपनी पत्नी होती है उससे शमशान का कर चुकाने की कहते हैं। तब रानी अपनी चुनरी चीरकर शमशान का कर चुकाती है। फिर जो भगवान होते हैं श्री हरि विष्णु, वह भी राजा हरिश्चंद्र से बहुत प्रसन्न होते हैं और वह स्वयं उधर प्रकट होते हैं और जो हरिश्चंद्र राजा थे उनके समस्त पापों को नष्ट करते हैं और उनका पुत्र भी जीवित हो जाता है और उनका राज्य भी वापस मिल जाता है और वह लंबे समय तक अपने राज्य का सुख भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को चले जाते हैं। इसलिए हमें भी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में अजय एकादशी ज़रूर करनी चाहिए और हमें कथा का श्रवण भी करना चाहिए। इस कथा के श्रवण करने से हमारे जीवन के समस्त जो पाप होते हैं उनका नाश होता है और हमारे जीवन की सभी कठिनाइयाँ, दुख आदि दूर होते हैं। हमें भगवान विष्णु की पूजा भी इस दिन बड़े विधि विधान से करनी चाहिए और हमें जो भी आवश्यक एकादशी के नियम है उनको निभाना चाहिए। अगर हम किसी कारणवश उपवास नहीं कर पाते तब भी हमें यह जो कथा है इसका श्रवण ज़रूर करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।